एवरीवन वेलकम टू द एग्जाम बूस्टर सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025-26 के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी के बारे में, जिससे आप 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट रोड मैप है, कैसे स्टडी करनी है, कैसे टाइम मैनेज करना है, कैसे आंसर लिखना है, ताकि आप हर सब्जेक्ट में टॉप कर सको। यहाँ हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल स्ट्रेटजी। सबसे पहले जो आपको जानना है वो है आपको जो है आपके पेपर पैटर्न को जानना है, जैसे कितना मार्क्स कौन से आपको सेक्शन में आता है। जैसे रीडिंग सेक्शन में आता है 22 मार्क्स और राइटिंग सेक्शन में आता है 18 मार्क्स और लिटरेचर में आता है 40 मार्क्स। टोटल कितना हो गया? टोटल 80 मार्क्स हो गया और प्लस जो 20 है 20 आपका क्या है? इंटरनल असेसमेंट है। क्लियर हो गया? ये तो आपका माइंड में आ गया ना, वेरी गुड। अब सीधा आपको बताते हैं, यहाँ पर आप देखिए वो है आपका रीडिंग में, जो रीडिंग सेक्शन ए जिसको बोलते हैं। ऐसा कोई जब भी आप पेपर लिखेंगे ना, तो जो आपको आसान लगेगा वहां से शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप क्रोनोलॉजिकली पेपर में लिखेंगे तो सबसे अच्छा है। तो यहाँ पर जो है टिप्स पर आपके क्या टिप्स हैं आंसर पेसेस के लिए, या तो केस बेस्ड जो क्वेश्चन रहेंगे, पहले आप क्वेश्चंस को पढ़िए, ये आपको हेल्प करेगा। जब आप पेसेस को पढ़ेंगे ना, तो आप देखा हुआ लगेगा ये क्वेश्चन ये पूछा था, तो उसको तुरंत आप अंडरलाइन कर सकते हो, राइट। फिर हाईलाइट कर सकते हैं कीवर्ड्स को व्हाइल रीडिंग। जब आप पढ़ेंगे तब अपना वर्ड को यूज कीजिए आंसर लिखने के टाइम में, और डायरेक्ट कॉपी मत कीजिए सेंटेंस को पेसेस से। ये आपका जो है नेगेटिव एक असर पड़ता है आपके मार्क्स के ऊपर, लेकिन आप अपने बना के लिखते हैं तो अच्छा है, वो अपने मार्क्स आता है। इंप्रूव रीडिंग स्पीड एंड कॉम्प्रिहेंशन, है ना। आप जो है रीडिंग स्पीड को इंप्रूव कीजिए और एटलीस्ट अभी से प्रैक्टिस चालू कर दीजिए, एक पेसेज डेली और लिखिए और उसको आंसर ही कीजिए। और उसके बाद जो है प्रिपरेशन प्लान क्या करना है आपको, बोथ फैक्चुअल हो चाहे डिस्कसिव पेसेज हो, दोनों टाइप में आपको पढ़ के रहना है। कोई कौन सा आएगा कोई जरूरी नहीं है, दोनों आएगा, है ना। तो किस टाइप से आएंगे ये आपको हेल्प करेंगे वो पढ़ने से, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने। नोट मेकिंग एंड समरी के लिए कीप नोट शॉर्ट क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड करें, यूज एब्रिविएशन एंड सिंबल्स प्रॉपर्ली, राइट। उसके बाद जो है फिर आगे देखिए, जो यहाँ पर आपका है कि स्कोरिंग टिप यहाँ बता देते हैं कि क्या स्कोरिंग टिप है आपके लिए, कि राइट टू द पॉइंट आंसर्स एंड मैनेज टाइम। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है आपको। अगर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में अगर फुल मार्क्स चाहिए तो मैक्सिमम 20 मिनट्स पर पैसेज देना है। सेक्शन भी राइटिंग सेक्शन में टोटल 18 मार्क्स होते हैं, और उसमें जो है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जैसे आपका नोटिस हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, पोस्टर हो गया, है ना। उसके बाद जो है आपका हो गया इधर इन्विटेशन एंड रिप्लाईज हो गया। उसके बाद जो है लेटर राइटिंग, फॉर्मल जॉब एप्लीकेशन, आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच, डिबेट, ओके। ये बहुत सारे जो है आपका जो है मतलब जो है राइटिंग सेक्शन में टॉपिक है। लेकिन आपको अगर आप अच्छा आपको लगता है जॉब एप्लीकेशन इजी लगता है तो उसको आप अटेंड कर सकते हैं, है ना। उसके बाद जो है जैसे नोटिस बहुत इजी होगा, वहां पर आपको टाइम कम लगता है, उसको अटेंड कर सकते हैं। और इन्विटेशन रिप्लाईज में भी बहुत टाइम जो है आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आपको इजी लगेगा, है ना। तो वो आप पहले से आप चूज कर लीजिए और पहले से एक स्ट्रेटजी बना लीजिए कि हमको कौन सा अटेंड करना है, उसी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। आर्टिकल इजी रहता है रिपोर्ट के कंपैरिजन में, तो आप आर्टिकल कोशिश कर सकते हैं। टाइटल लिखने के बाद, बाय लिखने के बाद 3 पैसेज में आप बना सकते हैं आराम से, है ना। तो ये चीज है। स्पीच भी आसान है, डिबेट भी आसान है वैसे, लेकिन आर्टिकल जो है आप ज्यादा इन कंपेयर्ड विद अदर टॉपिक्स ये थोड़ा सा इजी रहेगा, तो आप इस तरह से आप अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद प्रिपरेशन प्लान क्या होना चाहिए आपका, फॉर्मेट सबसे इंपॉर्टेंट है राइटिंग स्किल्स में। अगर आपका फॉर्मेट सही नहीं है ना तो -1 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि फॉर्मेट में 1 नंबर दिया जाता है। फिर कंटेंट हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, सब में मार्क्स कैरी करते हैं। मेमोराइज कर लीजिएगा, जो सीबीएसई फॉर्मेट है लेटेस्ट, उसका जो है सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा आंसर के साथ, और लिख के कर लीजिएगा। सो कीप आंसर्स प्रिसाइज, आंसर जो है जो वर्ड लिमिट्स होती है उसको जरूर फॉलो करना है। ज्यादा लिखेंगे तो भी लेंथी आंसर होगा जिसमें मार्क्स कटने के चांसेस है, कम लिखेंगे तो भी दिक्कत है। तो आप कोशिश कीजिए टू द पॉइंट, जितना बोला है उसी वर्ड के बीच में, लिमिट के बीच में आप कोशिश कीजिए लिखने के लिए, ये आपको हेल्प करेगा अच्छा मार्क्स के लिए। यूज फॉर्मल टोन, लॉजिकल फ्लो, कनेक्टर्स लाइक मोर ओवर, हाउ ओवर, देयरफॉर, ये सब। ऑलवेज प्रूफर्ड फॉर ग्रामर, मतलब जो हमेशा जो है आप ये कर करके ग्रामेटिकली आपको एरर ना हो, स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। ये सब भी आपको देखना जरूरी है। फिर उसके बाद जो स्कोरिंग टिप, स्टार्ट विद अट्रैक्टिव इंट्रोडक्शन। आपका इंट्रोडक्शन आई कैचिंग होना चाहिए हमेशा, एंड एंड विद कंक्लूजन दैट रिफ्लेक्ट्स योर ओपिनियन। ये आपको हेल्प करता है अच्छा मार्क्स के लिए, और अट्रैक्ट होते हैं, और इसमें भी मार्क्स अच्छा खासा आता है। सबसे लास्ट में हम देखेंगे 40 मार्क का लिटरेचर, जो आपको किताब में जो भी प्रोज, जो भी पोएट्री, जो भी स्टोरीज पढ़े उसी के बेसिस पे होता है। फ्लेमिंगो से प्रोज एंड पोएट्री रहेगा, विस्तास हो गया सप्लीमेंट्री, और कैसे जैसे प्रोज और स्टोरीज में कैसे करना है, रीड चैप्टर समरी। एटलीस्ट चैप्टर समरी को आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, माइंड मैप होना चाहिए, और साथ में कैरेक्टर स्केच भी, क्योंकि कभी-कभी कैरेक्टर से भी क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद जो शॉर्ट कोट्स बना लीजिए, की लाइंस लिख लीजिए,